पुरातन काल से ही भारत के गणितज्ञ दुनिया भर में मशहूर रहे हैं, लेकिन देश का सर शर्म से उस वक्त झुकना शुरू हो गया जब आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और श्रीनिवास रामानुजन जैसे गणितज्ञों के देश में पैदा होने वाले मोदी जी ने कनाडा में जाकर गणित का आश्चर्यचकित करने वाला नया फॉर्मूला गढ़ा। a+b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार होने और करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। स्विट्जरलैंड के दावोस में जाकर जब उन्होंने यह बोला कि 600 करोड़ से ज्यादा भारतीय मतदाताओं ने उन्हें चुन कर भेजा है। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। यह बात अलग है कि उस समय देश में कुल 80 करोड़ मतदाता थे, पर उन्होंने तो खुद ही यह कहा है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नाक कटवाई है, उनके सहयोगी भी उनसे पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने दुनिया को अचंभे में यह कहकर डाल दिया कि 5 मिलियन टन इकोनॉमी, 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। देश के बहुत से गणितज्ञ और अर्थशास्त्री आज तक इस बात का मतलब नहीं समझ पाए हैं। पीयूष गोयल भी किसी मामले में इन लोगों से कम नहीं है। उन्होंने न्यूटन और मैथमेटिक्स दोनों को झूठा साबित करते हुए कहा था कि गणित के चक्कर में ना पड़े। इस गणित ने आइंस्टाइन को गुरुत्वाकर्षण की खोज में मदद नहीं की थी। Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. बिल्कुल सही कहा साहब, आप लोग कभी गलत थोड़ी हो सकते हैं। मामला यही नहीं रुका। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जब यह कहा कि हमने कोरोना के दौरान 80 करोड़ भारतीय परिवारों की मदद की है, तो देश सख्ते में आ गया, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा था कि 2011 के जनगणना के हिसाब से 19.3 करोड़ परिवार ही भारत में हैं। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब दरकार थी कि हर घर तक अनाज पहुंचे। 80 करोड़ परिवारों तक अनाज पहुंचाना, 80 करोड़ परिवारों तक अनाज पहुंचाना। कोई बात नहीं, स्मृति ईरानी जी गलत थोड़ी ना हो सकती हैं। उनके बारे में कहा गया है, न खाता न बही, जो स्मृति जी कहें वही सही।